उसमें मिस्टेक से बोरा गलती से लोड ज़्यादा हो गया। उसके एवज में हमसे 1 लाख रुपया लिए जबरदस्ती और साइड से भगा दी। बिल्कुल गलत आरोप है सर। अगर जिस दिन जो दिया उस दिन निगरानी सीबीआई चाहे वरीय अधिकारी को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं कंप्लेन किया गया? हम लोग बोरा उतार के जाते थे, सिक्योरिटी इनका हाथ में था, चोरी ही करवाते थे, हम लोग पर फंसवाते थे, रुपया काटते हैं। कौन करवाते थे चोरी? यही करवाते हैं। बंद कर लीजिए ना, रुकिए, ऐसे करते हैं आप। बाहरी लोगों को नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि हम, यानी आप भी उससे मिले हुए हैं तभी तो नाम नहीं खोल रहे हैं। हमको डर है कि कब हमको हत्या भी करा सकते हैं सर। आप ही को मारा था? किस कारण मारा था आपको? यहाँ वही चीनी के मामला में कहा जो ऐसे वैसे आप किए हैं, इसी मामला में पकड़ कर बैठा कर रखा भी, मारा भी। पीछे से मारा था? एक लाठी से मारा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बेगूसराय के हरपुर स्थित रेलवे पॉइंट पर आरपीएफ के जवान के आतंक से वहां पे काम कर रहे मजदूरों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। उन मजदूरों का आरोप है कि आरपीएफ का जवान कमीशन के नाम पर हम लोगों से पैसा वसूली करता है और पैसा नहीं मिलने पर हम मजदूरों को कमरे में ले जा कर के बंद करके उसके साथ मारपीट करता है। यह हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे जो भी लेबर हैं वह लेबर का आरोप उन आरपीएफ के जवान पर है। क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ के लेबर, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग बोरा उतार के जाते थे, सिक्योरिटी इनका हाथ में था, चोरी ही करवाते थे, हम लोग पर फंसवाते थे, रुपया काटते हैं। कौन करवाते थे चोरी? यही करवाते हैं। बोरा लियास कैसे घट गया? आप सिक्योरिटी पर है तो लियास बोरा घटा, आप जिम्मेदारी लीजिएगा कि लेबर जिम्मेदारी? अभी तुरते कहते हैं सरदार मेट का हेल है, आपका हेल आप सुरक्षा करने के लिए है कि मेट सरदार भगाने के लिए? और 1 का रुपया अभी जो रेक हैंडलर है रितेश कुमार, वही बचाया 100 बोरा बेचकर रुपया बचा लिया है। ये बोलेंगे न क्या उनका मिली भगत है? उसमें रुपया गया है, रामको का रेक 2 गो लगा, दोनों बचे। फिर चीनी का रेक भागा है, इन्हीं के मारे जितना चोरी करवाते हैं लियो से तो भागबे करेंगे। उसमें लेबर सिक्योरिटी देगा। यहाँ पर लिया माल जब रखाता है नीचे, फिर कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं करते, खाली यहाँ पर मालिकपन करने आए हैं, लेबर कूटने आए हैं, ड्राइवर कूटने आए हैं, रुपया छीनते हैं, ड्राइवर से लेते हैं, गाड़ी ओनर से लेते हैं, बक्सा से लेते हैं। उसके बाद सुरक्षा की बात हुआ, हम 1.5 बक्सा चीनी किए थे, 3 बोरा लिए से गायब हो गया, जबरदस्ती रुपया। जब इस तरह की बात अभी इनके सामने में बोल रहे हैं तो आप लोग आरपीएफ कार्यालय में इनकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? हम लोग सर होते पता रहते तब तेजा खटिए कथी, हमरा होते नहीं पता रहे। 5 साल में 3 साल पहले आरपीएफ सर आए यहाँ, ड्यूटी ज्वाइन की, एमटी ज्वाइन किए। उसके बाद में इन्होंने देखते देखते धीरे धीरे जो है अपना प्रभाव डाल के प्रशासनिक हम लोगों को रेक से भगा दिए। तो फिर जो है हम लोग रुपया दे किसी तरह फिर रेक पर आए। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन सब लेबर मेरा बोरा लोडिंग कर रहा था ट्रक, उसमें मिस्टेक से बोरा गलती से लोड ज़्यादा हो गया। उसके एवज में हमसे 1 लाख रुपया लिए जबरदस्ती और साइड से भगा दिए। 1 लाख रुपया आप दिए, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण आदमी है, आदमी हम गवाही देगा। किसको दिए थे? किसको दिए थे? दिए थे आरपीएफ रोशन कुमार। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जो है हम लोग काम पर आने लगे, रहने लगे। फिर जो है इधर फिलहाल कर दिए कि दूसरे कोई नए आदमी को बुला करके, इसको नाम नहीं बताना चाहेंगे आपको, वो आदमी को कहते हैं कि लोग इनको 5% आप लोग तुम दो। नाम क्यों नहीं बताना चाहिएगा? नाम क्यों नहीं उस आदमी का बताइएगा? नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि हम, यानी आप भी उससे मिले हुए हैं तभी तो नाम नहीं खोल रहे हैं। हमको डर है कि कब हमको हत्या भी करा सकते हैं सर, आरपीएफ हत्या भी करा सकते हैं, इतना अथी पर उतरल है। वैसा आदमी को भी रखते हैं साथ में, अब बुलाते हैं, मजिस्ट्रेटी ऑफिस में लगा कर रखते हैं, कभी भी मेरा हत्या हो सकता है। यानी अपराधी से भी मिला हुआ है? हाँ, तब ने कह रहे हैं जो बोगी पर एगो बोगी मैंने पत्ती उसको दीजिए, और बोलते हैं किसी के यहाँ नहीं बोलना है। आज मैंने पत्रकार के सामने मैं सच बात बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। इन्होंने बैठा करके एक जगह हम लोगों को कहा कि किसी जगह नहीं बोलना, और मैंने कल जो है मेल किए हैं, फैक्स किए हैं श्री डीसीएम डीआरएम और आरपीएफ कमांडेंट को। मैंने इनका जितना था वो हम सब कर दिए हैं। उसके बाद में हम लोग जो है निगरानी विभाग को कर रहे हैं, अभी करेंगे पटना,
और उसके बाद में डीजी जो है दिल्ली, नई दिल्ली और रेल मंत्रालय भारत सरकार, सबको फैक्स मेल आज कर दें। आपके साथ जो व्यक्ति खड़े हैं इनका कहना है कि आपके सामने में आरपीएफ वाले को हम 1 लाख रुपया दिए हैं, क्या यह बात सही है? सही है। आपके सामने लेबर भी जानता है, लेबर गलती किया था, उसमें जुर्माना हुआ, लेबर को मार भी लगा है। कोई नहीं लेबर आइए बोलिए, लेबर को मार भी लगा है। आप ही को मारा था? किस कारण मारा था आपको? यहाँ वही चीनी के मामला में कहा जो ऐसे वैसे आप किए हैं, इसी मामला में पकड़ कर बैठा कर रखा भी, मारा भी। पीछे से मारा था? एक लाठी से मारा था। FIR नहीं किए उस पर? क्या उस वक्त हम लोग और जहन्नुम में फंसे थे सर, उनको हम क्या कह सकते। कितने लोगों को अभी तक वो आरपीएफ वाले ने मारा है? बहुत आदमी को मार चुका है। जो आपके ऊपर इन लेबरों का आरोप है, कितना सच्चाई है उसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। पहला चीज़ है कि पार्टी के द्वारा 2 टाइप का पेमेंट यहाँ किया जाता है, 4.25 और 4, 2 रेट है। और उसमें लेबर के ऊपर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक सरदार कहते हैं लोग, एक मेट कहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट लेबर से मैंने उसमें कमीशन और भागा लोग लेते हैं। सरदारी सब दिन ठीक है ना, तो उसमें ये लोग पैसा लोग लेता है। और मैं 2020 नवंबर से हूँ यहाँ पर और लगभग हमको 4 साल होने वाले हैं। अगर समस्या कोई भी था तो ये समस्या कोई भी था तो लगभग 4 साल हमको यहाँ हो गए। अगर ये लोग इतना प्रताड़ित हुआ तो इन लोगों को पहले कंप्लेन चाहे जो भी करना चाहिए था, लेकिन इन लोग जो है इन लोगों के चलते, चोरी करने के चलते, गलत काम करने के चलते आज यहाँ से चीनी का रेट टोटली चला गया। BSFC बिहार सरकार का सरकारी आता था, चोरी के चलते चला गया। और कुछ परचेज रेट भी आता था जिसके चलते इन लोगों के चलते चला गया। आप पार्टी से बात कर लीजिए कितना पेमेंट माने जाता है और कौन कौन पैसा जो है सरदार लेता है, मेट लेता है, कैसे लोग लेता है, उससे कोई ये नहीं है। ठीक है ना। इन लोगों का आपके ऊपर भी आरोप है कि आप पर बोगी के हिसाब से पैसा लेते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ और मजदूर के साथ यहाँ पे मारपीट भी आप करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गलत करता है तो उसको जो है मान लीजिए कि यहाँ से हटाया जाता है कि भाई तुम अपने गैंग में नहीं रखेगा उसको। जो गलत अगर काम माने मजदूर करता है, गलत काम किया तो उसको हटाया गया। 1 लाख रुपया आपको सर किस चीज़ का मिला था? लेबर लोग आपको दिया था? बिल्कुल गलत आरोप है सर। अगर जिस दिन जो दिया उस दिन निगरानी CBI चाहे वरीय अधिकारी को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं कंप्लेन किया गया? 1 लाख रुपया कोई छोटा अमाउंट होता है सर? यहाँ पे जो व्यक्ति दिए हैं वो भी बोल रहे हैं और जिनके सामने में दिए हैं वो भी बोल रहे हैं कि दुखी हैं। दुखी इसलिए है कि पार्टी के द्वारा बाहरी लोगों को यहाँ पर बंद कर लीजिए ना, रुकिए, बोलिए, ऐसे करते हैं आप? बाहरी लोगों को यहाँ पर मैंने जो सरदार यहाँ पर जो अवैध जमाव किए हुए हैं और कुछ जो ऐसे सरदार जो भी यहाँ पर 10-11 सरदार हैं और लगभग सब आपराधिक छवि के हैं। कुछ सरदारों पर 302, 307 मैंने जो भी है पहले का दर्ज है, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया उसमें दर्ज है। आप उन सब सरदारों का रिकॉर्ड दीजिए। कोई दारू बेचने वाला है उस पर मुकदमा दर्ज हुए हैं और कुछ दारू बेचने वाले हैं, कुछ अपराधी हैं, कुछ मारपीट करने वाले हैं। इन लोगों का ये है कि अपना जो है सबको डरवा के धमका करके और ये किया जाए और RPF पर दबाव बनाया जाए कि हाँ जो है हम लोगों को छूट छोड़िए कि हम लोग अपना लूट खसोट कर सकें। अगर हमसे कोई शिकायत थी या RPF से कोई भी शिकायत थी, ये बात पहले होना चाहिए था। आज 4 साल से हम, लेकिन आज से पहले ये लोग क्यों नहीं बोले? अच्छा, आपका यहाँ पे ड्यूटी किस चीज़ में लगाया गया है? यहाँ पर हमारा रेल संपत्ति सुरक्षा है। सुरक्षा करना है? जी, मेन ड्यूटी रेल संपत्ति। ये लेबर लोगों के काम में इंटरफेयर करना भी आपका ड्यूटी है क्या? कोई इंटरफेयर नहीं है। काम सुचारू रूप से चले उसके लिए सहयोग करने के लिए, पार्टी के सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं कि काम में डिस्टर्ब नहीं हो, कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, कोई लोकल लोग आके दबंगई नहीं करें। अगर सर आपके द्वारा अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो फिर इन लोग आपके ऊपर आरोप कैसे लगा रहा है? ये आरोप इसलिए लगा रहा है कि पार्टी के द्वारा दूसरे व्यक्ति को यहाँ का काम दिया गया कि आप काम करिए, काम में सुधार ले आइए। कारण क्या है कि लगातार DC पार्टी का जो है 21 डब्बा लगे तब, चाहे 42 डब्बा लगे तब, टाइमली काम नहीं हो पाता है। पार्टी के द्वारा दूसरे व्यक्ति को काम दिया गया और पार्टी जो है बाहरी लेबर अपना 100 के संख्या में बाहरी लेबर को उतारा। उस पार्टी से आपका मिली भगत भी है क्या? नहीं, कोई मिली भगत नहीं। सब लोग यहाँ के लोकल हैं तो इनसे भी मिली भगत 4 साल से हमारी है। अगर तो हम भी यही कह सकते हैं, सारे लोग आके बैठते हैं। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम रोशन प्रकाश राय हुआ।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि वहाँ पे काम कर रहे लेबर का कहना है कि यहाँ पे कार्यरत जो आरपीएफ के जवान हैं वह हम लोगों से अवैध वसूली का काम करते हैं और नहीं देने पर वह हम लोगों के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम देते हैं। इस मैटर को लेकर के बात किया तो आरपीएफ का जवान इस बात से मुकरते हुए, इस बात को बेबुनियाद बताते हुए, अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, यह लोग मुझ पे जानबूझ करके आरोप लगा रहे हैं। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।